उनकी लापरवाही के वजह से अभी तक मई जून महीना आ गया, उसका रिजल्ट नहीं दिया गया। अब बताइए कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं या दूसरे एग्जाम की तैयारी करें वो कितने टेंशन में है। हम बीटीएससी आज कार्यालय गए हैं, वहाँ सिर्फ यही बोला जाता है कि 2 दिन 4 दिन में हम रिजल्ट दे देंगे, से रिजल्ट जारी कर दिया जाए। बस हम लोग का बस यही मुद्दा है, ITI अनुदेशक का रिजल्ट जारी कर दिया जाए बस। 10 वर्षों से 2010 में हुआ बहाली, उसके बाद आज 2024 जा रहा है। नमस्कार, पोस्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। लोकसभा चुनाव के बीतते ही हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में ये तमाम ITI इंस्ट्रक्टर पहुंचे हैं और ये लोग तमाम लोग जो है वो अभी BTSC कार्यालय गए थे और BTSC कार्यालय से ये लोग तुरंत निकले हैं। जानते हैं इनसे कि किस लिए ये लोग पहुंचे थे इतनी बड़ी संख्या में और क्या वजह रही, क्या कुछ बातें हुई, क्या कहेंगे, कहाँ से आए आप लोग? यहाँ पे आज हम लोग BTSC कार्यालय के पास आए हुए हैं क्योंकि हम लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ था ITI इंस्ट्रक्टर का, उसमें रिजल्ट में देरी किया जा रहा है। जनवरी माह में एग्ज़ाम हुआ, उसका आंसर की जारी कर दिया गया। हम लोगों ने आंसर से मिला भी लिया और ये देख भी लिया कि कितना मार्क्स आ रहा है। उसके बाद विभाग के जितने अधिकारी हैं उनकी लापरवाही के वजह से अभी तक मई जून महीना आ गया, उसका रिजल्ट नहीं दिया गया है। अब बताइए कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं या दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करें वो कितने टेंशन में हैं। तो इसीलिए हम लोग आए आज 100-150 की संख्या में विभाग के पास कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी की जाए। अभी तक तो चुनाव चल रहा था, इसके पहले चुनाव बहाना आ रहा है बार बार चुनाव का। चुनाव अब खत्म हो चुके हैं और चुनाव से इस विभाग को कोई लेना देना नहीं है। ये विभाग बिल्कुल स्वतंत्र है रिजल्ट जारी करने के लिए। चुनाव एक बहाना है। हाँ, और आप चुनाव का अभी इस साल ना चुनाव है, आप लोग गए तो क्या कुछ हुआ क्या? लगभग 10 वर्षों से, आप सुन लीजिए मैडम, लगभग 10 वर्षों से इस विभाग ने अभी तक नियमित बहाली की ही नहीं है। मतलब कि उम्र पार कर जाएगा, बाल पक जाएगा, आदमी मर जाएगा, फिर भी बहाली नहीं करेगा ये विभाग। अब जरा सोच लीजिए, 10 वर्षों से 2010 में हुआ बहाली, उसके बाद आज 2024 जा रहा है। 2016 में नियमित बहाली आया, फॉर्म भरवा दिया गया, फॉर्म भरवाने के बाद बहाली कैंसिल कर दिया गया। मेरा उसमें 1800 रुपया फंसा हुआ, आज तक न एग्जाम हुआ और ना ही उसका विभाग पैसा वापस किया। 2018 में फिर गेस्ट का बहाली आया, उसमें भी काउंसलिंग करवा करके वैकेंसी कैंसिल कर दिया गया। 2023 में बहाली आया है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह बच्चों को घुमा फिरा दिया गया, सब जगह से ओके हो गया। हम लोग सब जगह से केस जीत चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी, वहाँ से भी केस खारिज कर दिया गया और हाई कोर्ट से भी जीत गए। तो अब विभाग के जो बैठे हुए लोग हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अब क्यों देर हो रही है, अब क्यों इतना लेट लतीफ़ा हो रहा है। बच्चे इतनी गर्मी में परेशान हैं, हम लोग परेशान हैं। रिजल्ट जारी किया जाए ताकि हम लोग आश्वस्त हो जाएं, हम लोग फेल हैं कि पास हैं, नौकरी होगी कि नहीं होगी। मतलब रिजल्ट ही नहीं जारी किया जा रहा है कि आप लोग कुछ और जगह पे अपना देख पाए कि हम लोग नहीं, हम लोग का बस एक ही मुद्दा है कि हम लोग जो सितंबर माह 2023 में जो एग्ज़ाम दिए थे ITI इंस्ट्रक्टर अनुदेशक का, उसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सारा आदेश दे दिया है कि आप रिजल्ट जारी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी विभाग जो है BTSC रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है। इसी को मांग को लेकर के हम BTSC आज कार्यालय गए हैं, वहाँ सिर्फ यही बोला जाता है कि 2 दिन 4 दिन में हम रिजल्ट दे देंगे और 2-4 दिन खत्म होता ही नहीं है। इसके पहले भी आप लोग कभी अपनी मांगों को लेकर के गए थे। 2-4 लड़का बराबर आके विभाग में आके मिलते हैं तो उनको बस एक ही आश्वासन दिया जाता है कि हम रिजल्ट दे देंगे, 2 दिन में दे देते हैं, 4 दिन में आज तक रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सारा फैसला दे दिया है कि आप रिजल्ट जारी कर सकते हैं। और हम लोग का कोर्ट फैसला दे देता है तो फिर अधिकारियों को रिजल्ट जारी करने में क्यों देरी होती है? पता नहीं क्या देरी है, ये तो वही बताएंगे, वही तो जानने हम लोग आज यहाँ आए हुए हैं। क्या बोला गया? वहाँ से 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है और 1 हफ्ते में वो लोग बोले हैं कि 1 हफ्ते में आपका रिजल्ट आता है। यदि 1 हफ्ते में रिजल्ट नहीं आता है तो आज जैसे हम लोग केवल शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किए थे, यदि ऐसा नहीं होता है तो आगे जो हमारे सर लोग हैं और भी हमारे जो टेक्निकल टीम के जो भी सहयोगी हैं वो लोग जैसे मार्गदर्शन करेंगे वैसे हम लोग भी आगे। क्या करेंगे आप लोग? इतने समय से तो आप लोग इंतजार कर रहे थे रिजल्ट। बिल्कुल, अभी तो रिजल्ट के लिए दबाव बनाएंगे। रिजल्ट देने आप लोग दबाव नहीं बना रहे थे? बना तो रहे किए थे, लेकिन और भी जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, श्रम संसाधन विभाग जाएंगे, मंत्री से मिलेंगे। विभाग एक तरह से विभाग इतना मनमाना कर रहा है कि हाई कोर्ट के आदेश को भी अवहेलना कर रहा है। जब हाई कोर्ट के आदेश हमको 1 महीना पहले आ गया कि स्टे हटाया जाता है, आप इस
जो क्या वैकेंसी है करेंगे आगे? आप लोग की रणनीति क्या है अगर रिजल्ट नहीं प्रकाशित हम होता लोग है? का बस एक ही मुद्दा है कि किसी तरह से रिजल्ट जारी कर दिया जाए, बस हम लोग का बस यही मुद्दा है। देखिए, ITI अनुदेशक का रिजल्ट जारी कर दिया जाए, बस उद्देश्य एक ही ये मुद्दा थोड़ी है। होता, क्या करेंगे आप लोग अगर नहीं होता है तो कुछ आप लोग देखिए, कुछ नहीं करेंगे, बस विभाग को दबाव देंगे कहीं कि रिजल्ट जारी कीजिए, और क्या करेंगे? कीजिएगा। और क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। चलिए, क्या करेंगे अगर रिजल्ट नहीं आया? इतने दिनों से आप लोग बार बार चक्कर लगा रहे हैं, अगर रिजल्ट नहीं आता है आप लोग क्या करेंगे आगे का? क्या रिजल्ट नहीं आएगा तो उग्र आंदोलन होगा। लोग अभी 150 की संख्या में है, हजारों की संख्या में आ सकते हैं मैडम, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है और हर कोई नेता लोग भी अपनी रोजी रोटी के लिए आंदोलन आजकल हाँ बहुत होते हैं हाँ बिहार में, जब भी अगर देखो तो कुछ होता है, लेकिन निष्कर्ष क्या होगा आप लोगों का आंदोलन में? निष्कर्ष यही होगा कि हम लोग पहले चाहेंगे प्रेम पूर्वक शांति पूर्वक हमारा रिजल्ट आ जाए, हम लोग उग्र आंदोलन ना करें और किसी भी तरह का जो हानि होती है, क्षति होती है, वो ना करें। हम लोग शांति पूर्वक करें, हमारा रिजल्ट आ जाए। हम लोग को कोई ज़्यादा फालतू मतलब नहीं है। रिजल्ट आ, स्कोर जारी कर दे, जो प्रोसेस है आगे विभाग का वेरिफिकेशन का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ज्वाइनिंग का, वो आगे प्रोसेस में रहे। लेकिन विभाग कहीं ना कहीं सो जाती है, कुछ अपडेट ही नहीं आता है, तो हम लोग को टेंशन होता है कि कहीं पिछले वैकेंसी की तरह इसको भी पिछले वैकेंसी की तरह इसको भी कैंसिल तो ना कर दिया जाएगा, या जो हम लोग एग्जाम दिए हैं सारा मेहनत पानी में तो ना जाएगा। एग्जाम देते हैं, अभी सरकार की सारी पार्टियां अपने में ही बिजी चल रही है, आप देख सकते ठीक है, हैं। आज बिजी है, लेकिन विभाग के जो अधिकारी हैं, नेता लोग बिजी हैं, लेकिन उनके अधिकारी नहीं है। हाँ, उनके अधिकारी तो स्वतंत्र हैं। वो अधिकारी अब तो कर सकते हैं, आश्वासन तो दे सकते हैं, ये तो बता सकते हैं 10 दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा। संसाधन मंत्री से मिलने की कोशिश की कभी आप लोगों ने? हम लोग अभी तो नहीं मिले हैं, लेकिन उसमें भी आगे बहुत बार कार्रवाई की आप जाएगी। बोल रहे हैं कि बहुत बार बहुत मिले। बार जो हमारे कुछ यहाँ पे हैं अभ्यर्थी वो मिले हैं, और मंत्री जी अभी से मिले अभी आप जो लोग? वैकेंसी फंसी क्या हुई बोले थे है, मंत्री जी? मंत्री जी भी बोलते हैं कि रिजल्ट आ जाएगी जल्दी, आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी और इसी शर्त से आप लोग को रखा जाएगा। मतलब जो अगस्त में सत्र स्टार्ट होगी लेकिन आता ITI, कुछ नहीं होता, कुछ अभी नहीं। तक नहीं हुई। अभी तो इलेक्शन में सब लोग बिजी थे, लेकिन मंत्री का बात छोड़िए, अभी ये वैकेंसी आयोग में फंसा हुआ है, BTSC आयोग में। आयोग स्वतंत्र होती है, आयोग जैसी भी निकालती है, वो रिजल्ट भी जारी कर दिए है। आपको हमको लगता है इलेक्शन में ही हो, जिम्मेदारी नहीं ले रही है। जिम्मेदारी देती तो ये हाल होता, 10-10 वर्षों तक नियमित बहाली नहीं होती। जरा सोचिए, हाल फिलहाल में 2 लाख 4 लाख टीचर की बहाली हो चुकी, इंजीनियरिंग और मास्टर डिग्री करके हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, और BEd कर करके 60,000 वेतन पा रहे हैं यहाँ के टीचर लोग, हम लोग बेरोजगार हैं। BTSC के यहाँ ऊपर अब दुर्भाग्य है संदेह बिहार हो का। रही है। यही विश्वेश्वरैया जी आए तो देखिए कि हमारा इंजीनियर थे विश्वेश्वरैया, जानते होंगे आप, गांधी सेतु पुल का निर्माण हुआ। आज क्या स्थिति में कैसे डेवलपमेंट होगा बिहार का? बिहार के इंजीनियर और डॉक्टर लोग रोड पे आ रहे हैं, हम लोग रोड पे हैं, डिग्री लेकर के, पढ़ लिख करके 10-10 वर्षों से प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। बहालियां निकाली जाती है, लेकिन इन सब विभागों में उतने लेवल पे बहालियां उससे शांतिपूर्वक और स्मूथली काम नहीं होता। हम लोग क्या करें? हम लोग सारे विभाग ठीक है, लेकिन ये जो विभाग है सबसे खत्म विभाग। चलिए, तो बिहार तकनीकी सेवा विभाग के पास ये लोग पहुंचे थे, BTSC कार्यालय के पास पहुंचे थे, और आज कह रहे हैं कि श्रम संसाधन विभाग की तरफ से जो वैकेंसी निकली थी उसमें इन लोगों ने फॉर्म भरा था। ITI अनुदेशक के लिए इन लोगों ने पदों पर एग्ज़ाम दिए थे, और अब इन लोगों का कहना है कि उन तमाम पदों पर जो वैकेंसियों के लिए एग्ज़ाम लिए गए थे वो रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। इन लोगों ने कई बार जो है मंत्रियों से बात की, कई बार अधिकारियों से बात की, लेकिन हर बार यही कहा गया कि हमें समय दीजिए, हम लोग जल्द ही रिजल्ट जो है वो दे देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया, जिसकी वजह से इन लोगों को इकट्ठा होकर के आज BTSC कार्यालय का घेराव करना पड़ा, और कह रहे हैं कि अगर रिजल्ट नहीं देते हैं तो आगे चल करके ये लोग बहुत ही बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि अगर आयोग जो है वो सही से अगर बात नहीं सुनेगी तो इनके पास उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। फिलहाल देखना यह होगा कि इनकी जो मांगे हैं वो कब जल्द से जल्द जो आयोग है वो पूरा करती है, क्योंकि चुनाव का वक्त भी निकल चुका है और अब चुनाव का भी बहाना खत्म हो चुका है। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं,
हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।